माना कि मार्केट में ढेर सारी चिक्कियाँ और मिठाइयाँ मिल रही है संक्रांति के लिए, लेकिन घर में बनाने की बात ही कुछ और होती है। हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। आज 4 रेसिपी ऐसी लाई हूँ जिसे आसानी से आप घर में बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। आज जो ये इंग्रेडिएंट्स आप देख रहे हैं, इन्हीं सब से हम बहुत टाइप की चिक्कियाँ बनाएंगे। हर चिक्की बहुत क्रिस्पी और टेस्टी बनेगी, कभी भी दांतों में नहीं चिपकेगी। सबसे खास बात, जिस भी चिक्की को आप बनाने जा रहे हैं उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि भुने चने या मुरमुरे या मूंगफली या ड्राई फ्रूट, उन्हें भूनना बहुत जरूरी है। जब हम इन्हें भून के चिक्की बनाते हैं तो वो हमारे दांतों में नहीं चिपकती, टेस्टी बहुत बनती है और सीलती नहीं है। जैसे भुने चने के पीसेस होते हैं ना, 2-2 पीस, वही मैंने लिए हैं। 1 कटोरी लिया है, इसे मैं इस तरीके से भून लेती हूँ। और जब भी आप भूने इसे स्लो गैस पर ही भूने। अब मैंने भून लिया है, इसे नाप लेते हैं। 1 कटोरी जैसे भुने चने हैं तो मैंने यहाँ पर मतलब इससे कम चीनी लेनी है। आधा कटोरी भी आप ले सकते हो, 3/4 कटोरी भी ले सकते हैं। मैंने छोटी सी कटोरी ली है, उसकी नाप से ही मैंने ये दोनों चीजें ले ली हैं। अब एक कढ़ाई लेती हूँ, उसमें 1 चम्मच घी डाल लेते हैं। घी डालने से ना इसमें क्रंच बहुत अच्छा होता है। अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। चीनी डालकर हमें धीमी आंच पर इसे मेल्ट करना है। एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप चीनी से चिक्की बनाते हैं उसे ओवर ना पकाएं। जब भी अगर ज्यादा ओवर पका लेते हैं तो आपकी चिक्की जो है कड़वी हो सकती है। लेकिन अब यहाँ पर हमें पकाते वक्त ध्यान रखना है, जैसे ही चीनी मेल्ट हो बस आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। गैस बंद कर दीजिए, फटाफट से इसमें गोल्डन कलर आ जाएगा। अब इसमें चने डालकर मिक्स कीजिए और यहाँ पर ये देखिए, या तो कोई चकला या फिर कोई थाली जिस पर ऑयल या घी पहले से ही लगा के रख लें और इस तरीके से फैला दें। जैसे आप फैलाएंगे, आप बेलन से इसे बेलना चाहेंगे उस नाप की ये बनेगी जैसे कि हमारे भुने चने हैं। इससे ज्यादा वो पतली नहीं होगी। बस इस तरीके से फैला दीजिए। कुछ ही मिनट में आप देखेंगे इसका सारा चिपचिपापन खत्म और ये बहुत ही बढ़िया सेट हो जाएगी। जब आप इसे हटाने की कोशिश करेंगे फटाफट से निकल जाएगी, लेकिन कई बार तो टूट भी जाती है, जैसे कि अभी ये टूट गई, क्योंकि ये काफी क्रिस्पी होती है। फटाफट इसमें क्रंच आ जाता है। यही खासियत है चीनी की चिक्की बनाने के लिए। जब भी आप मार्केट की खरीदते हो तो प्योर गुड़ की ये लोग कभी नहीं बनाते हैं, आधी चीनी आधी गुड़ की बनाते हैं, जिससे इनकी चिक्कियाँ काफी क्रिस्पी होती हैं। और आप चाहें तो इसे इसी रेशो से आप गुड़ से भी बना सकते हैं। गुड़ की बहुत सारी चिक्कियाँ बनाकर मैंने पहले आपके साथ कई बार शेयर की हैं, तो मैंने सोचा आज मैं कुछ ऐसी चिक्कियाँ आपके साथ शेयर करूं जो पहले मैंने कभी आपके साथ शेयर नहीं की थी। अब बारी आती है वो चिक्की बनाने के लिए जो कि हलवाई लोग बनाते हैं, और मेरी मम्मी ये जरूर बनाती थी, लेकिन इसकी नाप तोल आपको मैं बता रही हूँ कैसे मैं बना रही हूँ। इसके लिए मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं जो कि इस तरीके से हैं। यहाँ पर मैंने 1/4 कटोरी काजू लिए हैं, जिन्हें मैंने आधा आधा कर लिया है। 1/4 कटोरी मैंने बादाम लिए हैं, उन्हें भी मैंने आधा आधा कर लिया है। आधी कटोरी मैंने सूखे गोले की स्लाइस ली हैं। 1 टेबलस्पून मैंने पिस्ते की कतरन ली है और आप इसमें 1 टेबलस्पून डाल दीजिए खसखस। आप कोई भी इंग्रेडिएंट्स कम कर सकते हो, ज्यादा बढ़ा सकते हो, ये सारी चॉइस आपकी है। अब हम डालेंगे इसमें 4 इलायचियाँ, जिसे मैं कूट कर पूरी साबुत ही डालूंगी, मतलब छिलका भी डालूंगी। 8 से 10 काली मिर्च ये मैं डालूंगी इसके अंदर। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कुल मिला के इन इंग्रेडिएंट्स को देखना है। लगभग ये 150 ग्राम के आसपास है। तो अब मैंने उतनी चीनी लेनी है। आप चाहें तो इसकी डबल क्वांटिटी भी ले सकते हैं चीनी, क्योंकि मार्केट में वेट बढ़ाने की वजह से चीनी की क्वांटिटी ज्यादा ली जाती है, लेकिन घरों में चीनी हम उतनी ही लेते हैं जितना ड्राई फ्रूट हो। चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें 1 टेबलस्पून घी डाला है। सारी चीजों को धीरे धीरे डालते हुए इन सारी चीजों को क्रिस्पी होने तक भून लिया है। जैसे ही ये भून जाए इन्हें निकाल के एक तरफ रख दें या इस कढ़ाई को उतार के एक तरफ रख दें। मैंने यहाँ पर दूसरी कढ़ाई ली है, उसमें भी मैंने 1 टेबलस्पून घी डाल दिया है। अब चीनी को स्लो गैस पर पिघलाना है। जैसे ही आपकी चीनी पिघल जाती है, 5-6 मिनट लग जाते हैं और उसके बाद ये पिघलना शुरू होती है। जैसे ही ये पिघलना शुरू हो, आपको बहुत ध्यान रखना है, गैस को फुल बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि
बहुत जल्दी अगर कैरेमल ज़्यादा गोल्डन हो जाए तो ये कड़वी भी हो सकती है। फटाफट से जैसे ही गोल्डन कलर आए गैस बंद कर दीजिए और आपको ये सारे भुने हुए चीज़ों को डाल देना है इसके अंदर। इन सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए यहाँ पर मैंने एक सिलिकॉन की शीट ली है, उस पर मैंने इन सारी चीज़ों को मिला दिया। जैसे ही मैंने इन सारी चीज़ों को मिलाया है आप देखेंगे कि बढ़िया सा एक गोला सा तैयार हो गया है। इसे हम धीरे धीरे स्पैचुला से या फिर बेलन से इस तरीके से फैलाएंगे। बहुत सुंदर बनेगी, बहुत टेस्टी और बहुत बढ़िया। दिखने में तो इतनी सुंदर लगेगी, मतलब ऐसा लग रहा है कि भगवान जी का प्रसाद बन रहा है, बहुत बड़ा सा। आप इसे थाली में बना सकते हो या फिर किसी ट्रे में भी जमा सकते हो। ये देखिए 2 या 3 मिनट हुए नहीं है कि इस तरीके से मैंने उठा के आपके सामने इसे दिखा दिया है। इस तरीके से ये चिक्की बनाना बहुत आसान है, बस थोड़ी बातों को आपको ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया चिक्कियाँ बन जाती हैं और बहुत ही मतलब सस्ते में बनती हैं घर में। और ड्राई फ्रूट की वैसे चिक्की कैसे बनाई जाती है जो हमें मार्केट में मिलती है, जिसमें और चीज़ें नहीं डलती, उसकी लिंक भी मैं यहाँ दे दूँगी, आप उसे भी देखकर बना सकते हो। अब बारी आती है तीसरी चिक्की की, जिसे मैं बना के आपको बताऊंगी। और खास बात इसमें ये है कि जो ड्राई फ्रूट डाले या मूंगफली कुटे हुए डाले या तिल डाले, सबका तरीका एक ही होता है। बस आपको बहुत पतली चाहिए और गोल चाहिए। जैसे मार्केट में बिल्कुल गोल शेप अनइक्वल ना हो तो वो कैसे होगा। तो चलिए, यहाँ पे मैंने बहुत छोटी कटोरी ली है और यहाँ पर मैंने काजू बादाम को बहुत बारीक कट कर लिया है। तो अब सारी चीज़ों को हमने पतला कर लिया। अब इनको भूनना इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा मैंने पतला कर दिया है। अब जितना मैंने ये ड्राई फ्रूट लिया उतनी मुझे चीनी लेनी है। एक छोटा सा चम्मच घी डालेंगे कढ़ाई में और उसमें हम डालेंगे ये चीनी और स्लो गैस पर उसी तरीके से भूनना है जैसे मैंने पहले बड़ी वाली चिक्की बनाई थी। बस सारे ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे उस कैरेमल में और थोड़ा सा पिस्ते की कतरन भी मैंने डाल दी है। इलायची वगैरह मैंने कुछ नहीं डाली है, बिल्कुल ऐसे ही रखी है। अभी इसकी कंसिस्टेंसी काफी लूज है, अभी थोड़ी सी ये चिपकेगी, मैं बेलन से करूंगी तो, लेकिन थोड़ी देर में ही ये बहुत बढ़िया पतली भी हो जाएगी। तो घबराए नहीं, कुछ सेकंडों में हो जाता है। पहले चिपकती है, बाद में ये फटाफट से ये सही भी हो जाती है। ये देखिए, मैं उसे थोड़ा ठंडा करने की कोशिश कर रही हूँ स्पैचुला से। जैसे ही ये इस फॉर्म में आ जाएगी ये बिल भी जाएगी। लास्ट में ऊपर से भी मैंने थोड़े पिस्ते डाल दिए हैं। अब आप जितना पतला करना चाहें इसे कर लीजिए। ये सारा काम आपको थोड़ा सा फटाफट करना है। अब बारी आती है ये गोल कैसे बने। बिल्कुल अनइक्वल शेप इसका ना होना चाहिए, साइड से इसके एजेस बिल्कुल गोल होने चाहिए। उसके लिए हमें क्या ट्रिक फॉलो करनी है वो फटाफट से देख लीजिए। जितनी हमारी चिक्की बनी है उसी के अकॉर्डिंग आसपास आपको गोल कोई भी ढक्कन या थाली लेनी है। इसके ऊपर रखिए और धीरे से इसे प्रेस कीजिए। प्रेस करने के बाद हल्के हाथ से आप बेलन से इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस कीजिए। प्रेस करने से होगा ये कि अंदर का पार्ट गोल बिल्कुल अलग हो जाएगा और साइड से जो कतरन है वो अलग हो जाएगी। ये देखिए, मार्केट में इस तरीके से मिलती है ना। अभी देखिए काफी लूज है, थोड़ी देर में ये क्रिस्पी हो जाएगी, 2 या 3 मिनट में। ये देखिए, मैं पीछे से भी दिखा रही हूँ, आगे से भी दिखा रही हूँ, सब तरफ से दिखा रही हूँ। इसी तरीके से मार्केट में मिलती हैं और काफी महंगी मिलती हैं। तो अच्छा है कि घर में ही बना लीजिए। जिससे भी बनाना चाहे, बनाने का तरीका सेम रहेगा। चलिए, अब जो हमारे घर की पसंदीदा चिक्की है, जो कि हम एक बनाते हैं वो खत्म होते ही फटाफट दूसरी बनाते हैं, पूरी सर्दियों में कईयों बार बनाते हैं, उस चिक्की को बनाना शुरू करती हूँ। आपने मुरमुरे की चिक्की कईयों बार बनाई होगी, लेकिन मुरमुरे की चिक्की आप एक बार मेरी तरीके से जरूर बनाइए। ये गुड़ से बनाएंगे और इस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें मुरमुरे को भूनना बहुत जरूरी है। यहाँ मैंने 3-3.5 कप मुरमुरे लिए हैं, जिन्हें मैंने भून के एक तरफ रख दिया। अब मैंने यहाँ पर जो थोड़े से पीनट्स भून करके अलग से रख दिए, आधा कटोरी करीब नारियल का बुरादा रखा है और मैंने गुड़ लिया है करीब 250 ग्राम के आसपास है। अब एक कढ़ाई लेती हूँ, पानी नहीं डालूंगी, घी डालूंगी। खास ट्रिक है, आप जरूर फॉलो कीजिए। घी डालने के बाद इसमें डाल दिया है गुड़। स्लो गैस पर इसे हम पकाएंगे। वैसे तो मैं कभी कभी ऐसे ही पका लेती हूँ, पर कभी कभी मैं 1 चम्मच इसमें पानी भी डाल देती हूँ। बस डालें भी तो सिर्फ 1 चम्मच पानी डालें, इससे ज्यादा बिल्कुल न डालें। मैंने 1 चम्मच पानी डाल दिया है। बिल्कुल ध्यान से इसे स्लो गैस पर ही आपको इसको मेल्ट करना है।
ऐसा करने से ना ये बहुत अच्छा गुड़ पकता है। और कोई भी गुड़ हो, ऐसा नहीं है कि आप बार बार मुझे यही कहते हो आप कौन सी कंपनी का। मैं किसी कंपनी का गुड़ नहीं लेती, मैं लोकल मार्केट में जो मुझे अच्छा दिखता है, सल्फर के बिना गुड़ दिखता है, साफ दिखता है, मैं वही गुड़ लाती हूँ। अब खास बात है, गुड़ को हमें चेक करना होता है, चीनी को चेक नहीं करना होता है। कई बार मैं इस तरीके से बड़े बड़े थाल में बनाती हूँ, कभी इस तरीके से ट्रे में बना लेती हूँ, कभी कभी मैं सिलिकॉन की शीट पे भी बना लेती हूँ। अब गुड़ को हमें चेक करना होता है, उसे क्रिस्पी होने तक पकाना होता है, वरना हमारी चिक्की खस्ता नहीं बनेगी। यहाँ मैंने साइड से एक कटोरी ले ली है जिसमें मैंने थोड़ा पानी डाला है और उसमें मैं थोड़ा सा गुड़ डाल कर आपको दिखा दूंगी। अब जैसे ही मैं ऐसे निकाल रही हूँ ना, आप देखेंगे मैं जब इसको तोड़ूंगी तो आधे आधे टुकड़े 2 आवाजें आएंगी और बढ़िया से टूट जाएगा। तो यही कंडीशन में हमें गुड़ चाहिए। गुड़ जब हमारा परफेक्ट क्रिस्पी हो गया है तब हम डालेंगे 1/4 टीस्पून से आधा, मतलब 1/8 टीस्पून मीठा सोडा। ऐसा डालने के बाद गुड़ को आप अच्छे से चलाएं। चलाने के बाद गैस बंद कर दें। गैस बंद करने के बाद आपको सारे मुरमुरे डालने हैं और मूंगफली भी डालने हैं। मूंगफली ना डालो तो चलेगा, लेकिन नारियल का बुरादा आप डालना बिल्कुल ना भूलें, उसी से बहुत टेस्टी बनती है। मार्केट में ऐसी चिक्की आपको मिलेगी नहीं। यहाँ पर मैंने सिलिकॉन शीट पे इसलिए कर रही हूँ, लगाया तो मैंने उसमें भी घी था, फिर मुझे लगा थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा सिलिकॉन की शीट पर, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर मैंने नारियल का बुरादा नीचे भी डाला है और ऊपर से भी डाल रही हूँ। इस तरीके से पहले स्पैचुला से मैं इस तरीके से फैला रही हूँ और ये बहुत अच्छी बनती है। एक बार जरूर ट्राई कीजिए। जब इस तरीके से आप सेट कर लेंगे ना, जितनी आपको मोटाई चाहिए बस इस तरीके से आप फैला दीजिए। तो उसके बाद कुछ ही मिनट बाद आप थोड़े से निशान लगा लीजिए। मैंने थोड़ी पिस्ते की कतरन भी डाल दी है। सबसे सस्ती, सबसे टेस्टी, सबसे बेस्ट चिक्की जो होती है मुरमुरा चिक्की होती है, वो भी घर की बनी हुई। मुझे मार्केट वाली बिल्कुल पसंद नहीं आती। एक बार जब आपने घर की बना ली ना, फिर आप सारी भूल जाएंगे मार्केट की चिक्कियाँ। ये देखिए आराम से हम उठा पा रहे हैं। जब ये उठाने लायक हो जाए, अब ये फटाफट से ना आप इसको थोड़ा थोड़ा निशान लगा लीजिए और फिर हम इसे नाइफ से कट भी करेंगे। कट करने की अभी जल्दी मत कीजिए, क्योंकि कट करने से कई बार चिपकती है। ये देखिए अब चिपक नहीं रही है, बहुत ही बढ़िया। अब इस जहाँ जहाँ मैंने कट लगाया था ना, वहीं पूरे नाइफ से आप इनके स्लाइस कर दीजिए। आप छोटे बड़े जैसा स्लाइस करना चाहें कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ मैं कितनी भी मुझे मेहनत करनी पड़े, मैं आपको इतना अच्छे से समझाऊं कि आपकी रेसिपी बहुत परफेक्ट बने। मुझे कई व्यूअर्स ये भी कहते हैं कि आप बहुत बोलते हो। सच में कभी कभी जब मैं अपनी वीडियो सुनती हूँ मुझे लगता है मैं बहुत बोलती हूँ, पर मेरी आदत है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो जो बना रही हूँ, आपके घर परफेक्ट कैसे बने, मैं कैसे आपको उतना समझा पाऊँ, इसलिए पूरी कोशिश करती हूँ आपको समझाने की। लीजिए बहुत ही अमेजिंग चारों चिक्कियाँ बनकर तैयार हुई हैं, एक से बढ़कर एक हैं। आपको इन सब में से कौन सी चिक्की पसंद आई मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली को।